सुनेर हो आयु हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयु हामी दाइलाई थुनेर गोकुलमा छौ कि तिमी मथुरामा छौ कि घर घर दौडी दौडी मकान खाँदैछौ कि गोकुलमा छौ कि तिमी मथुरामा छौ कि घर घर दौडी दौडी मकान खाँदैछौ कि कति बसौँ तिमीलाई सम्झेर हो कति बसौँ तिमीलाई सम्झेर ओ आयु हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयु हामी दाइलाई थुनेर भोक पनि छैन मलाई निन्द्रा पनि छैन भोक पनि छैन मलाई निन्द्रा पनि छैन रनबन खोजिसके कतै भेटिँदैन दर्शन तिम्रो पाउँछु भनेर हो दर्शन तिम्रो पाउँछु भनेर आयु हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयु हामी दाइलाई थुनेर आजसम्म खोज्दा खोज्दै जीवन बितिसक्यो भक्ति गर्छु भन्दा भन्दै कालले जितिसक्यो आजसम्म खोज्दा खोज्दै जीवन बितिसक्यो भक्ति गर्छु भन्दा भन्दै कालले जितिसक्यो शरणगत हुन्छु भनेर हो शरणगत हुन्छु भनेर आयु हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर हो आयु हामी दाइलाई थुनेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय हो आयु हामी दाइलाई थुनेर बाँसुरीको धुन सुनेर जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली ओ जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली दुर्गति हारिणी सोम्ब विधारिणी कर्म सुधारिणी माता दुर्गति हारिणी सोम्ब विधारिणी कर्म सुधारिणी माता ओम जय अम्बे जय अम्बे महाकाली मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता जय अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली मानस चारिणी भवभयहारिणी अभय प्रदायिनी माता मानस चारिणी भवभयहारिणी अभय प्रदायिनी माता ओ जय अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली दुर्गति हरिणी शुंभ विधारिणी कर्म सुधारिणी माता जय अम्बे जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय हो दक्षिण काली जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली जय जय भवानी माता की दुर्गा भवानी माता की जय। र अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भागमा द्वितीय अनुसंग पादमा अध्याय 29 मा सांख्यवालोका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
अब फेरि ऋषियो बोले, हे सुताजी, वैवस्तव अहिलेको जुन वैवस्तव मनमन्तर भनेको अहिले जुन हाम्रो यो मनमन्तर चल्दैछ यसलाई वैवस्तव मनमन्तर जो चतुर्युग थिए उनीहरू निसर्ग तत्व को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। सुताजी बोले कि पृथ्वी आदि प्रसंग में मैं जो चतुर्युग के विषय पहले कहा था उसी ही चतुर्युग के मैं तुम्हें बताऊंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रत्येक युग का मान संख्या ही परिगणना कर युग धर्म, युग भेद, युग संध्या, युग अंश और युग संधान, ये 6 प्रकार का युग को तत्व बतला रहा हूँ। मानव वर्ष के लौकिक प्रमाण से माना गया है, उसी मानव वर्ष के प्रमाण में से चतुर्युग को बताऊंगा। एक लघु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसी निमेष काल जाना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एक लघु अक्षर के उच्चारण में जति समय लाग्छ त्यो एक निमेष काल जानना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। ये 30 कला की एक मुहूर्त होना चाहिए तथा 30 मुहूर्त का एक दिन हुन्छ न रे। 30 मुहूर्त का दिन और रात होते हैं। 15 मुहूर्त को दिन, 15 मुहूर्त को रात गरेर 30 हुन्छ। अब दिन और रात विभाजन सूर्य कहते, जो मनुष्य लौकिक दिन रात कहते हैं, वहाँ पर दिन कर्मों को करने के लिए बताया है, उसी रात्रि में सोने के लिए बनाई। एक छोटे अक्षर या अ के उच्चारण में जो समय आता है, अ के उच्चारण में जो समय लगता है वो निमेष कहा जाता है, अथवा पलक मार्ने, आँखा झिम्काउँदा कति में लगने वाला समय को निमेष कहा जाता है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। मुनिपट्टिबाट अलिकति अथवा पलक मार्ने लिए बनाई गई पितरों का एक दिन एक रात मनुष्य को एक मास के बराबर होता है। पितृहरूको एक दिन र रात हामीहरूको एक महीना को बराबर भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनीहरूको 15 दिन को एक दिन, 15 दिन को एक रात हुन्छन् है पितरहरूको। र हाम्रो यहाँ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भन्ने कारणले कृष्ण पक्ष उनीहरूको दिन, शुक्ल पक्ष रात। फिर उसी की विभाग हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष तो उनका दिन और यहाँ कृष्ण पक्ष पितृवर्ग का दिन और शुक्ल पक्ष उन्हें सोने के लिए रात्रि होती है। 30 जो मनुष्य मास है भनेको माया हाम्रो एक महीना, वो पितरों का एक मास है। 30 जो मनुष्य का मास है, 30 मास भनेको 30 महीना को पितरों का एक मास है। 360 मानव महीनों का पितरों का एक वर्ष होता है। हामीहरूको 360 महीना को वहाँ पितरों को एक वर्ष हुन्छ नरे। मनुष्य वर्ष के मान के अनुसार उनके 100 वर्ष का पितरों का 3 वर्ष होता है। हामीहरूको 100 वर्ष बित्दा पितृहरूको 3 वर्ष बित्छन् अरे। 10 मास होती है। लौकिक मानस मनुष्य को एक वर्ष का, देवता का एक दिन, हामीहरूको एक वर्ष को देवता का एक दिन इसी शास्त्र में निश्चित किया गया है। देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्य वर्ष के एक वर्ष बराबर मान का होते हैं, जिसमें जब 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवों का दिन होते हैं। अर्थात 6 मास भनेको 6 महीना तक उन्हें सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवों को रात्रि होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो वो दिव्य रात और दिन कहे गए, उसे 30 दिन रात का एक दिव्य मास होते हैं।
अर्थात मानवीय 30 मासों का एक दिव्य मास कहे जाते हैं। इसी प्रकार मानवीय 100 वर्ष 3 मास 10 दिन देवताओं के जानना चाहिए। मानवीय 360 वर्षों का देवता का एक वर्ष होते हैं। मनुष्य को 3030 वर्षों का सप्ताह ऋषि संवत्सर होते हैं तथा 9090 वर्षों तक एक ध्रुव संवत्सर स्मरण किया गया है। भनेर यहाँ मनुष्य को 36 हामीहरू को मनुष्य के 36,000 वर्षों का देवों का 100 वर्ष जानना चाहिए। हामीहरू को 36,000 मनुष्य लोकमा बित्दाखेरि उनीहरू देवहरूको 1 वर्ष देवों का 100 वर्ष जानना चाहिए। ये दिव्य वर्ष की गणना का विधि स्मरण की गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब 3 नियुक्ति 60,000 3,60,000 मानव वर्ष का 1000 दिव्य वर्ष संख्या जानने वाला विद्वान बताते हैं। अर्थात 360 मानव वर्ष को एक दिव्य वर्ष हुआ भनेर यहाँ भनौँ। इसी प्रकार ऋषियों द्वारा दिव्य संख्या द्वारा दिव्य प्रमाण से युग संख्या की कल्पना की गई है। भारत वर्ष में कवियों ने 4 युग बताए हैं। वही है सत्य युग नाम का, उसके बाद त्रेता युग का विधान किया जाता है, उसके बाद द्वापर युग और चौथा कलयुग की कल्पना करनी चाहिए। इनमें सत्य युग की 4000 दिव्य वर्ष का कहा गया है और उसकी संध्या और संध्याओं को अंश का प्रमाण 400 वर्ष कहा गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अन्य तीनों युगों को प्रमाण में संध्या और संध्या के अंश से क्रमश 1,000 वर्ष तक 100 वर्ष कमी होती चली जाती है। इसी प्रकार वर्ष का त्रेता और उसकी संध्यांश 300 वर्ष हुए, फिर 200 वर्ष द्वापर तथा उसकी संध्या में एक संध्यांश 200 वर्ष हुआ। इसी प्रकार विद्वानों ने कलियुग को 1000 दिव्य वर्ष तथा उसकी संध्या और संध्यांश का समय 100 दिव्य वर्ष माना है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ये सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग की कुल संख्या 12,000 वर्ष की कही गई है भनेर यहाँ दिव्य वर्ष कही गई है। यहाँ पर ये संख्या में ऐसे समझे कि 4 सत्ययुग में 3 त्रेता, 2 द्वापर तथा 1 कली, कुल हुए 10,000। उसके बाद 4 सत्ययुग की पूर्व संध्या 4 पर संध्या 800 वर्ष हुई, फिर 3 त्रेता की पूर्व संध्या 3 पर संध्या 600 वर्ष हुए, फिर द्वापर के 2 वर्ष पूर्व संध्या 2 पर संध्या 400 वर्ष हुए। उसके बाद कलियुग की 1 पूर्व संध्या तथा 1 पर संध्या 200 वर्ष हुए, फिर 8 + 6 + 4 + 2 = 20 200 वर्ष अर्थात 2000 वर्ष तथा 10,000 चारों का मान मिलाकर कुल चारों युगों का मान 12,000 दिव्य वर्ष भयो। यहाँ बताउनु भयो ये दिव्य वर्षों का प्रमाण है। यहाँ इसके बाद मानव वर्षों के प्रमाण से इन संसार में जो हुई है उसके अनुसार सत्ययुग की संख्या बताऊंगा, उसे जानिए। तदनुसार सत्ययुग 14,84,000 वर्ष मानव वर्षों को कहा गया। हामीहरू को मानव वर्ष को कति भनेर भने 14,84,000 अरे। यहाँ बताउनु भयो 10,80,000 मानव वर्षों का काल मान त्रेता युग का है। अब 7,20,000 मानव वर्ष का द्वापर युग है भनेर यहाँ बताउनु भयो तथा 3,07,000 मानव वर्ष को मान कलियुग के। अब यहाँ चाहिँ अलिकति के भन्यो भने अरूमा चाहिँ 4,32,000 छ भने यहाँ त 3 मात्रै बताए है। फेरि अलिकति लेखाइमा अब हुनु चाहिँ आफ्नो आफ्नो उसमा होला। 3,07,000 मानव वर्षों का मान कलियुग का है। इसी प्रकार ये 4 युग के काल ऋतुओं संध्याओं के बिना बताए गए। इसी प्रकार चारों युग का काल 36 लाख मानव वर्ष है। 43 लाख मानव वर्षों का काल 4 युग का है तथा 20,000 मानव वर्षों का चारों युग का संध्या है।
इसी प्रकार चार युगों का कालमान 71 लाख वर्ष कहा गया। इसी को मनमन्तर कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। एक मनमन्तर में 71 लाख वर्ष कहा हुन्छ अरे। मनमन्तर की संख्या तो वर्षों की आगे समझे। 3 करोड़ 67 लाख 20,000 3 करोड़ 67 लाख 20,000 मानव वर्ष का एक मनमन्तर हुन्छन् अरे। अब यहाँ कति अरे भने 63 लाख 67 सॉरी 3 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष को मानव का एक मनमन्तर बताया गया है। मनमन्तर का ये कालमान संध्याओं में को छोड़कर विद्वानों को बताए। मनमन्तर का समय ये युगों के साथ बताया गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये पहले कहा चुका है कि सत्ययुग 4000 दिव्य वर्ष का है। फिर त्रेता द्वारा ये कलयुग में एक का कम करते चले जाइए। इसी प्रकार मैंने वर्णन कर दिया है कि अब दोबारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके पहले ऋषियों का वर्णन प्रसंग में व्याकुलता बस वर्णन कर चुका हूँ। यहाँ त्रेता युग के आदि में मनु और सप्त ऋषि थे। उनके लिए ब्रह्मा ने स्रोत वेद सम्मत स्मृति सम्मत जो धर्म बताए थे उनका उन मनु और ऋषियों का प्रचार किया था, जिसे ऋग्वेद में, यजुर्वेद और सामवेद में स्मृतियों में अनुसार स्मृति स्त्री परिग्रह अग्निहोत्री आदि स्रोत धर्म का प्रचार ऋषियों ने किया था तथा परंपरागत धर्म स्मारता है जो आचार लक्षण वाले इसी आचार लक्षण वाले वर्ण आश्रम आचार युक्त धर्म को स्वयंभू मनु ने बताया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी त्रेता युग के प्रारंभ काल में उन्हें परम तपस्वी सप्त ऋषियों ने मनु के सत्य ब्रह्मचार्य ज्ञान को तपस्या के कारण वेदों में कहा गया क्रम में बिना बुद्धि तथा बिना कार्य किए हुए उन्हें मंत्रों की अभिव्यक्ति तारे आदि को देखने से ही हो गई थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आदिकल्प में मंत्र देवताओं के लिए स्वयं ही प्रकट हो गए थे, किंतु सिद्धियों के नष्ट हो जाने पर उनका पुनः प्रवर्तन हुआ। वही बीते हुए हजारों मंत्र कल्पों में विद्यमान थे। मंत्रों का उन ऋषियों को प्रतिमा से पुनः अभिभाव हुआ। ऋग यजुर सामवेद और अथर्व वर्ण इसी सभी मंत्रों का 7 ऋषियों ने प्रचारित किया तथा स्मार्त धर्म को मनु के प्रचारित किया। त्रेता के आदि में वेद संहिता की केवल धर्म की सेतु थी। द्वापर युग में आयु की अल्पता एवं विघ्न पूर्णता के कारण उनका विभाग किया गया। द्वापर आदि में तप द्वारा ऋषि लोग अध्ययन करते थे। अब द्वापर में अनादि निधान स्वयंभू ब्रह्मा ने दिव्य वेदों का स्वयं ही सृष्टि की थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रत्येक युग के समान अर्थ वाले वेदों को वाक्य समूह युगों के स्वभाव के क्रम से धर्म प्रजा एवं अनेकों प्रकार का अंगों को सहित विकृति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यज्ञ को आरंभ करना श्रुतियों का धर्म है, ऐसा हवन यज्ञ वैश्य का धर्म है तथा सेवा करना यज्ञ रूपा शुद्ध धर्म का तप जब और यज्ञ ब्राह्मणों का धर्म है। तब उसी त्रेता युग में सभी लोग धर्म का पालन करते हुए प्रसन्न रहते थे। वो क्रियाशील और संतान युक्त रहते हुए समृद्ध तथा सुखी रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मण का अनुसरण करते थे, क्षत्रियों का वैश्यों का अनुसरण करते थे एवं वैश्यों का अनुसरण शूद्र करते थे। इसी प्रकार सभी धर्म एक दूसरे के अनुसरण करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करते थे। उन्हीं सभी की विचारधाराओं शुभ थी तथा धर्म वर्ण और आश्रम सभी कल्याण परक थे। उन समय त्रेता युग में लोगों के कार्य मन वाणी और कर्म से सिद्धि हो जाते थे। आयु बुद्धि बल स्वरूप आरोग्य धर्मशीलता ये सभी त्रेता युग में
सभी को प्राप्त थे। ब्रह्मा ने उन सभी को वर्ण आश्रम व्यवस्था बांध रखी थी। पुनः प्रजा ने आज्ञा बस वर्ण आश्रम व्यवस्था व्यवस्था का पालन नहीं किया और परस्पर धर्म विषय विवाद पैदा हो गया। तब सभी एकत्र होकर मनु के पास गए। अब फिर प्रजापति स्वयंभू मनु ने उनको देखकर यथा तत्व का चिंतन कर शतरूपा ने 2 पुत्र का उत्पन्न किया। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये प्रथम महापति हुए। उनके बाद दंडधारी राजा उत्पन्न हुए। प्रजाओं का रंजन करने के कारण वो निरपर राजा कहा गए। पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी पर राजाओं द्वारा भी वशीभूत न हो सके। तब धर्मराज के याद किया गया। फिर उन पर शासन करने वाला वैवस्वत अहिलेको जुन मनु वैवस्वत याम हुए। तब उन्होंने वर्णों का विभाग त्रेता युग के स्थापित किए। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र ऋषियों द्वारा मंत्रों का प्रचार किया गया तथा देव देवताओं द्वारा यज्ञों का प्रचार किया गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यम और शुक्र द्वारा अर्जित सब साधन संभूत महापराक्रमी विश्वभूक देवराज इंद्र को साथ स्वयंभू मनमंत्र में यज्ञ का सबसे पहले प्रवर्तन किया। सत्य जप तप और दान त्रेता युग में धर्म कहा जाता है। उसी समय हजारों धर्मों के बीच अहिंसा धर्म पालन करने वाला प्रचलन अधिक था। उसी समय त्रेता युग में सूरवीर अधिक आयु वाले महान बलवान दंड के व्यस्त रहने वाला महान भाग्यशाली धर्म में आस्था रखने वाले ब्रह्मवादी कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखा वाले चौड़ी छाती वाले गठे हुए शरीर वाले सिंह का भी अंत करने वाली महापराक्रमी मदमस्त हाथी की तरह गमन करने वाला मान धनुधारी चक्रवर्ती राजा लोग उत्पन्न होते थे। वो राजा लोग सब लक्षणों से संपूर्ण एवं न्याग्रोध परिमंडल वाले थे। न्याग्रोध दोनों भुजाओं को और दोनों भुजाओं के बीच के भाग को व्यायाम करते हुए व्यामही न्याग्रोध है, जिसे शरीरधारी शरीर को ऊंचाई अपने व्यायाम के नाप के समान होते थे, अर्थात जिनका ऊंचाई और दोनों भुजाओं के विस्तार मानते समान होते हैं उसके शुभ लक्षण, अर्थात जिनका ऊंचाई और दोनों भुजाओं के विस्तार समान होते थे उसका शुक्ल लक्षण शुभ लक्षण न्याग्रो मंडल जानना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। रथ चक्र रथ मणि पत्नी कोश अश्व गज ये 7 रत्न तथा चक्रवर्ती राजाओं के थे। चक्र रथ मणि खड्ग और 5वां चर्मा केतु और निधि ये 7 रत्न प्राणहीन कहे गए। भारिया पुरोहित सेनानी और रथकार मंत्री अश्व ये हाथी का बच्चा ये 7 प्राणधारी रत्न कह गए हैं। ये उपयुक्त 14 प्रकार के रत्न दिव्य और युक्त राजनीति आदि सफलता प्राप्त कराने वाले होते थे तथा सभी चक्रवर्ती राजाओं के लिए विभेद्य थे। ही लोक में भूतकाल भविष्य काल में होने वाला चक्रवर्ती राजा लोग इसी पृथ्वी पर विष्णु के अंश से पैदा होते थे। भूत भविष्य और वर्तमान जितने भी चक्रवर्ती राजा इसी पृथ्वी पर पैदा होते थे उन सबको कल्याण के लिए उपयुक्त 14 रत्न है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 4 और अद्भुत रत्न है वो सब बल वो 4 अझै अर्को धर्म रत्न के भने अर्थ धर्म काम यश और विजय ऐश्वर्य अणिमा आदि सिद्धिया प्रभु शक्ति वेद ज्ञान एवं तपस्या ये मुनियों का भी परास्त कर देते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो बल और तपस्या से देव दानव और मानव को भी परास्त कर देते हैं। वही अपने शरीर को दिव्य लक्षणों से पैदा होते, उनके केश मुलायम होते हैं
ललाट ऊंची होती है, उनकी जीवा स्वच्छ तथा मुलायम होती है, तांबे की चमक के समान नेत्र होते हैं और उनके शरीर को रोम ऊपर उठे हुए होते। इसी प्रकार वो श्रीवत्स चिन्ह से युक्त होते हैं। उनकी भुजाओं के घुटनों से नीचे तक होते हैं। उनके हाथ ताम्रवर्ण होते हैं और कमर पतली होती है। उनकी दो भुजाओं के बीच का भाग जिन्हें न्याग्रूद कहा जाता है वही बहुत विशाल होते हैं, जिन्होंने सिंह के कंधों से समान उनके कंधे विशाल और सुंदर लंग वाले गजराज के समान गति वाले हैं। उन्हें उनकी थोड़ी चुंबुका चौड़ा होती है। पैरों में चक्र और मत्स्य तथा हाथों में शंख और पद्म अंकित होते हैं। 25,000 वर्षों के राजा राज्य करते थे। उन चक्रवर्ती राजाओं की गति ही असंगत होती है। अंतरिक्ष के समुद्र में पर्वतों पर गमन करते थे। यज्ञ दान तप और सत्य त्रेता में धर्म कहा जाता है। यज्ञ दान तप और सत्य त्रेता में धर्म कहा जाता है। उसी समय वर्ण और आश्रम विभाग के कर्म से धर्म का प्रचलित था। मर्यादा की स्थापना के लिए दंड नीति प्रवृत्त होती थी। उस समय समस्त प्रजा हष्ट पुष्ट रोग रहित पूर्ण मन वाली होती थी। उसी समय त्रेता युग में वेद 4 पादों में विभक्त थे। उसी समय वो मनुष्य 3,000 वर्ष तक जीते थे तथा वो पुत्र और पौत्र नाती के घिरे हुए कर्म से मरते थे। अर्थात पिता बाबा को सामने बेटा या पोता की मृत्यु नहीं होती थी भनेर यहाँ भन्नुभयो। तथा त्रेता युग का धर्म है। ये त्रेता युग का संध्या को सुनिए। त्रेता युग के स्वभाव के अनुसार उसी युग की संध्या के लोक होते थे और संध्या का स्वभाव युगपाद रहता था। जुन टाइममा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामको राज्य थियो त्यो टाइमको कुरा। त्यतिखेर के हुन्थ्यो अरे भने कोही पनि बाउभन्दा अगाडि छोराभन्दा अगाडि नाति मर्दैन थिए अरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। सबै धर्ममा पालन गर्नुहुन्थ्यो। जो यो राम भगवानको टाइमको है त्रेतायुक्त। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को टाइम के कुरा यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 29वां अध्याय अथा सांख्य वाले का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अथ 30 अध्यायमा श्री ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा यज्ञ प्रवर्तन वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सासपायणी बोले। सासपायणी ऋषि ने सूताजी से पूछा कि पूर्व स्वयंभू मनु के त्रेता युग में यज्ञ का प्रचलन कैसे था, इसके विस्तार पूर्वक बताइए। सत्ययुग के साथ सतयुग की संध्या के समाप्त होने पर तथा काल मात्र त्रेता के प्रारंभ होने पर सृष्टि होने पर पुनः औषधि के पैदा होने पर पुनः प्रजा से गृहश्रय प्रतिष्ठित होने पर ऋषियों ने तथा मनु ने किस प्रकार पुनः वर्ण आश्रम व्यवस्था स्थापित की तथा समस्त संभारों को एकत्र कर कैसे यज्ञ को पुनः प्रचालित किया। इसके बाद सूता जी ने कहा कि पूर्व स्वयंभू सर्ग के अंत में त्रेता युग के प्रारंभ में जिस प्रकार पुनः यज्ञ प्रचलित हुआ उसको मैं पूर्व से लेकर अंत तक बताऊंगा। सुनो। पूर्व स्वयंभू सर्ग में जब सत्ययुग की संध्या हुई तो एक काल मात्र त्रेता युग की संध्या प्रारंभ हुई। तब वृष्टि हुई और औषधियाँ उत्पन्न हुई। फिर वनस्पतियों को पैदा हो जाने पर सत्ययुग के साथ समय बीतने पर त्रेता युग
के प्रवृत्त होने पर, वृष्टि होने पर, औषधि का उत्पन्न होने पर, प्रजा खाना पीना रहने सहने की व्यवस्था प्रारंभ होने पर विश्वभोक्ता देवराज इंद्र ने वर्ण और आश्रम धर्म का व्यवस्था करके इसी लोक पर परलोक के कल्याणकारी कर्मों को में मंत्र और संहिताओं का प्रचार कर उनका उन कर्मों का नियंत्रित कर सब देवताओं के साथ संपूर्ण सामग्रियों एवं सम्मानों को सहित यज्ञ की प्रथा प्रारंभ की भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन इंद्र के उस अश्वमेध यज्ञ के मंडप में ऋषि लोग सम्मिलित हुए और मेघा में मध्य पशु द्वारा यज्ञ का प्रारंभ सुनकर आए हुए सभी ऋषियों गण पुरोहित उन निरंतर चलने वाला यज्ञ कार्यों में व्यस्त हो गए तथा जब उच्च स्वर में साम वेद का छंदों का गायन होने लगा तथा जब छोटे छोटे कम आयु के बेलों के चारों तरफ यज्ञ कर्ता को लाभ लाना प्रारंभ कर दिया तब पशु समूह की चर्बी वहां लाई जाने लगी। वही फिर उसी यज्ञ में अग्निहोत्र ब्राह्मणों द्वारा उसी हव्य अग्नि में उनकी ही आहुति दी जाने लगी। यज्ञ में भाग लेने वाला सब देवता गण बुलाए जाने लगे जो कल्प के आदि में पैदा होते हैं वो सब यज्ञ करने लगे। ठीक उसी समय जब यज्ञ का प्रेस काल था ऋषिगण उठ खड़े हुए। ऋषियों ने तो उन दीनहीन पशुओं को देखकर दुखी होकर इंद्र से पूछा कि ये आपके यज्ञ का कैसे विधि है। हिंसा युक्त धर्म करने का इच्छा से ये तुम्हारा महान अधर्म है भनेर ऋषिहरूले इंद्रलाई त्यसरी भन्नुभयो रे। ये जो तुम्हारा यज्ञ पशुवध हो रहा है ये सुरोत्तम ये धर्म को नष्ट करने के लिए अधर्म है जो कि तुमने पशु हिंसा से प्रारंभ किया है भनेर यहाँ सप्त ऋषिहरू भन्नुहुन्छ। तब ये धर्म नहीं है अधर्म क्योंकि हिंसा कभी धर्म नहीं कहा जाता है भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। हिंसालाई धर्म भनिँदैन अरे अधर्म भनेर भने। यदि तुम्हें यज्ञ करने की इच्छा है तो वेदों में जो विधि दिखाई गई है उसे अभ्याय सुतो से तू यज्ञ रूप धर्म से यज्ञ करो। हे सूर्यश्रेष्ठ यज्ञ बीजों के द्वारा अर्थात अन्न आदि के द्वारा यज्ञ करने में हिंसा नहीं है। प्राचीन काल में 3 वर्ष के पुराने रखे हुए अंकुर रहित बीजों द्वारा ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस प्रकार उन तत्वदर्शी ऋषियों ने कहने पर वो विश्वभोक्ता इंद्र के महर्षियों के साथ महान विवाद उत्पन्न हो गई कि अब हमें स्थानवर और जगमग पदार्थों के किन के द्वारा यज्ञ करना चाहिए ऐसे कहा जाता है। अब उन सब हे महाविद्वान उत्तानपाद के पुत्र राजन हमें बताइए कि आप यज्ञ की विधि का किस प्रकार की देखी है ये बताकर आप हमारे स्वयं को दूर करें। अब राजा वसु ने कहा उनके वाक्य को सुनकर बलवान और दुर्बल का विचार न करते हुए वेद शास्त्र का स्मरण करके यज्ञ के तत्व को बताया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। राजा ने कहा यथा विधि यज्ञ पवित्र धारण करके यज्ञ करना चाहिए तथा पशुओं को चर्बी से तथा अन्न और फलों से यज्ञ करना चाहिए तथा पशुओं की चर्बी से तथा अन्न को फलों का यज्ञ करना चाहिए। मैंने तो यज्ञ का हिंसा का स्वभाव देखा है। ऐसे आगमन मुझे ज्ञात हुआ। महर्षियों द्वारा आविष्कृत मंत्र समूह हिंसा का घोतक है। ये रहस्य को तारक आदि दर्शनों से ऋषियों ने दीर्घ तपस्या द्वारा ये जो बताया है वो मैंने उसी प्रमाण के अनुसार आपको बता दिया है। इसलिए आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरी बातों का असत्य मानते हैं तो मुझे क्षमा करेंगे। हे ब्राह्मणों यदि उन मंत्रादि को वचन प्रमाण है तो यज्ञ में प्रवृत्त
हवे अन्य वेदों के वाक्य असत्य समझो। राजा बसु की बात सुनकर निरुत्तर होकर उसी योगात्मा तपस्वी और ऋषियों ने उसे कहा कि हे राजन, तुझे बुरे कार्य का फल अवश्य मिलता है। ये देखकर भाग्यता हो गई, अर्थात बिल्कुल चुप हो गई। तथा जब राजा बसु ने ऐसे कहा तो इतना कहने मात्र से ही राजा रसाताल में प्रविष्ट हो गए। वो ऊपर विचरण करने वाले राजा बसु अब रसाताल में विचरण करने वाला बन गए भनेर यहाँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो गरेको कारणले ऊ रसातालमा भाष्य अरे। अब उस वाक्यको से वो राजा वसुधा तल पर रहने वाला बन गया। धर्मों के विषय में स्वयं को दूर करने वाला ये राजा बसु आकाश से नीचे पृथ्वी पर चला गया। अतः बहुत जानने वाला भी किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वयं में से कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनेकों द्वार होते हैं तथा धर्म की बहुत सूक्ष्म और दूरतर गति है। अर्थात धर्म का वास्तविक ज्ञान बहुत ही गुण है। उसी कारण स्वयंभू मनु के अतिरिक्त देवों को ऋषियों ने कोई भी निश्चित रूप से धर्म तत्व का निर्णय नहीं कर सकते हैं। उन्हें स्वयंभू मनु के अनुसार महर्षियों ने अहिंसा को धर्म का द्वारा बताया है। प्राचीन काल में शस्त्र करोड़ों ऋषिगण अपने अपने तपों के प्रभाव से स्वर्ग को चले गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी कारण ऋषिगण यज्ञ तथा दान की प्रशंसा नहीं करते। वो तुच्छ मूल फल शाक जल पात्र आदि दान करके अपने विभव से ऋषि लोग स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करते हैं। किसी से बेर न करना, हेर्नुहोस् है, किसीसँग झगडा नगर्नु अरे, और लोभ न करना, तप प्राणियों पर दया, इंद्रियों का दमन, ब्रह्मचार्य का सत्य, करुणा, क्षमा और धैर्य से सब संतान को, सनातन धर्म को, क्षमा और धैर्य को, ये सब सनातन धर्म को, धर्म के मूल और बहुत सी कठिनाई प्रयुक्त किया जा सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि निष्पाप महापुरुष तपस्या के सफलता को प्राप्त किए हुए सुने जाते हैं। प्रिय व्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, मेधातिथि, वसु, सुदामा, विरज, शंख, ये सब मनु का संतान है। पांड्या से उत्पन्न राजागण, प्राचीन बहु परजन्य, हबी, धान आदि राजा, ये सब तथा अन्य बहुत से अपने तरणों से स्वर्ग को चले गए राजा ऋषि तथा महापराक्रमी, जिनका कृति प्रतिष्ठित हुई। उसी कारण ये यज्ञ से तप को सभी के द्वारा विशिष्ट कारण माना गया है। पहले ब्रह्मा ने तप से इसी विश्व को रचा है, इसीलिए यज्ञ कभी भी तप से बढ़कर नहीं हो सकते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यहाँ तप ही मूल कहा जाता है। यज्ञ द्रव्य और मंत्रात्मक होते हैं, तब तप शासनमुक्त होते हैं, अर्थात यज्ञ द्रव्य और मंत्र से सिद्धि होते हैं तथा तप बिना अन्न जल के भूखे रहकर किए जाते हैं। यज्ञ में मनुष्य देवों को प्राप्त करते हैं और तप से वैराग्य प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा कर्म, संन्यास और वैराग्य से प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है तथा ज्ञान से केवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। ये 5 गतियाँ बताई गई है। इसी प्रकार स्वयंभू मनमंत्र के काल में देवताओं और ऋषियों का यज्ञ प्रवृत्त होने का यही विशेष व्यवहार था। उसके बाद हरा हुआ वसु को देखकर उन्हें और उनके वाक्य का अनादर कर सब ऋषि लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। फिर उन्हें मुनियों के चलने जाने पर देवताओं ने यज्ञ को समाप्त कर दिया।
इसी स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ का प्रचलन था। उसी समय से लेकर ये यज्ञ युगों के साथ बदलता रहा और चलता रहा भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद को 30वां अध्याय यज्ञ प्रवर्तन का वर्णन नाम 30 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेव।